नमस्ते साथियों। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति उपस्थित हैं। वे एक पंजाब के अबोहर में पैदा हुए और अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक नॉर्मल सरकारी स्कूल में पूर्ण कर अपने ज्ञान और हौसले के बलबूते पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीटेक की डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में हासिल कर परमाणु ऊर्जा विभाग को 1989 में ज्वाइन किया। तब से लगभग 36 ईयर तक उन्होंने अपनी सर्विस परमाणु ऊर्जा विभाग को दी है। उन्होंने ऑपरेशन के विभिन्न पदों पर काम करते हुए कई रिकॉर्ड अपनी टीम तथा अपने स्टेशन के लिए हासिल किए। उनका मानना है कि मैन पावर को ट्रेनिंग तथा हौसले की ज़रूरत होती है, वो उन्होंने हमेशा उन्हें उपलब्ध कराया। आज वो हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस तो हर क्षेत्र में होती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग में जब न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन करते हैं तो एक सिमुलेटर की ट्रेनिंग का भी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो हमें वो बताएं कि सिमुलेटर की ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हमारे बीच श्री S.K. चुग जी मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुप्ता जी नमस्ते, कैसे हैं? मतलब सिमुलेटर ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं, अगर हम इसका रीजन देखें तो कोई भी मान लो कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें आपने कभी देखा नहीं हो। अगर आपने वो इवेंट नहीं देखा तो हो सकता है आप उस समय मेंटली फ्रीज हो जाओ। अब मेंटली फ्रीज हो गए तो आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। तो हम उस सिचुएशन में कभी नहीं आए। अननोन इवेंट कभी भी हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में कभी नहीं आए। तो उसके लिए हमें फिर सिमुलेटर ट्रेनिंग देते हैं। सिमुलेटर क्या होता है? आपका जो प्लांट है उसका कंट्रोल रूम जो है उसका रेप्लिका होता है, बिल्कुल सेम। कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा है सेम बिल्कुल वहाँ सिमुलेटर में रहेगा। उसका बिहेवियर प्लांट जैसा रहेगा। जैसे जैसे इवेंट होंगे उनका बिहेवियर वैसा रहता है। तो सिमुलेटर ट्रेनिंग हमारी जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है और प्लांट की रिक्वायरमेंट, दोनों मान ले, दोनों फुलफिल कर रहे हैं वो। तो जो जो चीजें हैं हमारी सिमुलेटर ट्रेनिंग में, तो सिमुलेटर ट्रेनिंग में हम लोग जो हैं हमारे सुपरवाइजर और कंट्रोल इंजीनियर और असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर और शिफ्ट इंजीनियर, ये पूरी टीम को लेके जाते हैं। पूरी टीम को ले जाने का पर्पज ये है भी जैसे प्लांट में इवेंट होगा, जैसे वहां वो बिहेव करेंगे वैसे ही यहाँ कैसा बिहेव कर रहे हैं, बिहेवियर को मॉनिटरिंग करना और उसमें जो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करना। तो ये है। तो सिमुलेटर ट्रेनिंग में हमने बहुत सारे इवेंट जो हैं बनाए रहते हैं, बना के रखते हैं। तो हम ट्रिगर करते हैं, वो इवेंट सिमुलेट करते हैं। तो फिर देखते हैं लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, लोग उस इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं। उसके लिए जो है वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपस में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो टीम वर्क का एक पार्ट है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कहीं ईगो क्लैश तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें जो है सिमुलेटर ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं। एज ए टीम वर्क आपको जो इवेंट को हैंडल करना है। शिफ्ट चार्ज जो होता है वो ओवरसाइट प्रोवाइड करता है पूरी टीम को जो कंट्रोल रूम में इवेंट हैंडल कर रही है। तो अब यहाँ बहुत सारे सिस्टम हैं। एक तो शुरू की जो सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है जो कंट्रोल इंजीनियर बनने से पहले दी जाती है, वो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। नॉर्मल सिमुलेटर ट्रेनिंग में इक्विपमेंट को कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है, फिर उसके बाद पूरे सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है, फिर पूरे सिस्टम को, पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक साथ कैसे चलाना है और एक साथ कैसे बंद करना है। ये सारी चीजें शुरुआत का जो कंट्रोल इंजीनियर का बनने से पहले जो ट्रेनिंग है सिमुलेटर ट्रेनिंग,
उसमें ये सारी चीजें कवर की जाती हैं। ये फर्स्ट फेज होता है। फिर उसी कैंडिडेट कंट्रोल इंजन को एक और दी जाती है, जो इवेंट होंगे उसको एनालिसिस करना और उसको हैंडल करना, ये सारी चीजें उसको सिखाई जाती हैं। फिर हर साल में लोगों को जो मैंडेटरी है सिमुलेटर ट्रेनिंग, पूरे क्रू को कंट्रोल रूम में सिमुलेटर पे बुलाया जाएगा और उनको सिमुलेटर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें जो है हम लोग इमरजेंसी नॉर्मल प्रोसीजर और उसके साथ जो इमरजेंसी इवेंट हो सकते हैं, मतलब जिसमें न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई इवेंट जो हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, वो भी हम सिमुलेटर ट्रेनिंग में कवर करते हैं, ताकि कोई अननोन कोई चीज छूटे नहीं और वो लोग जो इतने ट्रेंड हो जाएं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये सिमुलेटर ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारे बीच बीच में जो वानो वाले हैं, वर्ल्ड एसोसिएशन न्यूक्लियर ऑपरेटर वाले, वो असेस करने के लिए भी आते हैं टीम को, हमारी कंट्रोल रूम स्टाफ को, जो हमारा क्रू है उसको असेस भी करते हैं। उसके असेसमेंट में क्या करते हैं, वो आपको 6-7 इवेंट देंगे। फिर वो आपका जो है आपने कैसे हैंडल किया उस इवेंट को, 6-7 इवेंट को सीक्वेंस में, वो देखते हैं आपने कैसे हैंडल किया और आपके सिमुलेटर ने कैसे बिहेव किया। हमारे आज की डेट में प्रोसीजर अच्छे हो गए, आज की डेट में हमारे मैन पावर अच्छे हो गए हैं। आज की डेट में हमारा जो लोग हैं वो जो कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई रेंज से पैरामीटर रेंज से बाहर जा रहे हैं या कुछ इस तरह जो भी चीजें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमारा बेटर हो गया, तो ये करते हैं। दूसरा, कई बार हम लोगों को फिर बीच में वैसे भी जैसे मान लो प्लांट स्टार्टअप, 6 महीने हमारा प्लांट शट डाउन रहा, किसी वजह से लंबा मेंटेनेंस चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टार्टअप करने से पहले हमारे पूरे क्रू को, चारों क्रू को सिमुलेटर पे वापस ट्रेन करते हैं, ताकि जो 6 महीने का जो गैप है उसको हम कवर कर सकें, क्योंकि उनको हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं रही। क्योंकि अगर आपका प्लांट शटडाउन है तो उतनी आप प्रैक्टिस में नहीं हो, तो उसके लिए भी हम सिमुलेटर पे लेके जाते हैं उनको। प्लांट स्टार्टअप, शटडाउन, ये सारी चीजें वापस से उनको रिकॉल कराई जाती हैं, वापस ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीजें सिमुलेटर का हम देखते हैं।